बाद में नहीं मारा, जिस दिन ले आया था उस दिन भी मारा था। दवाई खा के हम थोड़ा ई हो गए तो उस दिन भी हमको बांधा था, मारा था। उसके बाद बाथरूम भी साफ करा लेता है वो, और मतलब बर्तन वगैरह, कपड़े हुआ, 60-70 आदमी का सब धुला लेता है। आपको नंगा नहाने के लिए बुलाया था? हाँ, नहाते तो नंगा ही। आप अपने से मर्जी से नहाते हैं कि आपको बुलाया था? बोलता है नहाने के लिए। मिलने दिया गया? नहीं, मिलने की फोन भी नहीं होने देता है। तो अगर फोन में अगर बात होता तो तसल्ली तो होता। फोन में भी बात नहीं करने देता है, ना देखने देता है। आएंगे तो यहाँ से कैमरा से दिखाएगा, उससे कोई बातचीत नहीं है ना। वो हम कपड़े भी धुलाता है, मार खाना वाना सारा, मतलब कि खाना कम खिलाता है? कम खिलाता है, उनको मारपीट भी करता है। अच्छा। बोलता है बाथरूम में नंगा ना हो, कपड़ा धोने, कपड़े सूखने की जगह नहीं है। लोगों के साथ जो पेशेंट एडमिट है ड्रग रिहैबिट सेंटर में, उनके साथ टॉर्चर किया जाता है। उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है, झाड़ू पोछा, कपड़ा, बाथरूम साफ़ करवाना। उसके अलावा ज़बरदस्ती फोर्सफुली बाथरूम में नहलाया जाता है नंगा करके, और मारा पीटा भी जाता है। तो इसीलिए हम लोग देखने आए पत्रकार बंधुओं के साथ। पैसा दे करके 8,000 8,500 रुपया महीना पर डे उसको देना है नशा छुटाने के लिए। तो ये लोग खाना भी टाइम से नहीं दे रहा है, कपड़ा धुला रहा है दूसरे का, नंगा बाथरूम में नहलाता है, और काम नहीं करने से मारपीट भी हो रहा है। खाना टाइम से नहीं मिल रहा है। नहीं, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और ये जो हेल्प एंड होप है, अगर ये बात उनके हेडक्वार्टर तक पहुंच रही है तो ये अपने संस्था का ऑडिट कराएं, अन्यथा ये संस्था यहाँ किशनगंज से बंद कराएं। हमेशा जांच होना चाहिए, जैसे और संस्थाओं का जांच होता है। यहाँ एक रूम में या 2 रूम में 65 पेशेंट है। यहाँ का जो डीलिंग करने वाला या दवाई देने वाला स्टाफ है, एक भी मतलब क्वालिफाइड नहीं है। उसके अलावा जो एक प्रोसेस होता है एक सेंटर को चलाने का, उनके लिए जो दस्तावेज होता है वो हम लोग देखना चाहें, वो भी नहीं देखा पाए। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। दरअसल बात यह है कि अभी मैं मौजूद हूं किशनगंज नशा मुक्ति केंद्र में, और इस नशा मुक्ति केंद्र में बड़े ही गंभीर आरोप लगे हैं यहाँ के संचालकों पर। कहा जाता है कि जो यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, जिसको यहाँ पर भर्ती कराया जाता है, उनसे एक्स्ट्रा काम कराया जाता है, कपड़े धुलाया जाता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें। क्या क्या आरोप है, हम इन आरोपों से आपको रूबरू करा रहे हैं। ये जो सर देख रहे हैं, बाथरूम भी साफ कराया जाता है। ये सर देख रहे हैं, इनका बच्चा यहाँ पर है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर उनके बच्चों के साथ गलत काम कराया जाता है, गलत चीज़ कराई जाती है। आपका लड़का यहाँ पर है? जी, यहीं पर है। आपका नाम क्या हो गया? हमारा नाम जियाउल हक है। कहाँ घर हो आपका? घर लक्ष्मीपुर। लक्ष्मीपुर। तो क्या हुआ है आपके साथ? ये जो लड़का के साथ मिलने आया है, मिलने भी नहीं देता है इन लोग, और लड़के को खाना मतलब टाइम पर मतलब देता है तो हल्का खाना देता है, पेट भर के नहीं देता है। कपड़े भी धुलाता है, खाना वाना सारा, मतलब कि खाना कम खिलाता है? कम खिलाता है, उनको मारपीट भी करता है। बोलता है बाथरूम में नंगा ना हो, कपड़ा धोने, कपड़े सूखने की जगह नहीं है। बाथरूम में नंगा ना हो, इसका क्या मतलब? बाथरूम में नंगा नहाने के लिए बोला जाता है आपके लड़के को? जी। क्यों? अब तो भाई वो उन्हीं लोग बताएगा ना, नशा मुक्ति वाले लोग। और क्या क्या कराया जाता है? मतलब वही सब सारे अभी अपने बाथरूम के बारे में साफ जी, बर्तन वगैरह भी धुला लेता है। बाथरूम साफ के बारे में बोले आप? बाथरूम भी साफ करा लेता है वो, और मतलब बर्तन वगैरह, कपड़े हुआ, 60-70 आदमी का सब धुला लेता है। जबकि ये सब चीज धोने का कोई अधिकार नहीं है? जी नहीं, कोई नियम नहीं कि यहाँ तो पैसा देकर के हम रखे हैं ना। पैसा देकर के आपने यहाँ पे जी। है। लेकिन यहाँ पर इनका आरोप है कि इनके बच्चे को कपड़ा धुलाया जाता है, कपड़े धोए, बर्तन धुलवाया जाता है, और साथ ही साथ बाथरूम धुलवाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि नंगा नहाने के लिए कहा जाता है। ये हम नहीं करे हैं, ये सर करे, इनके बच्चे यहाँ पर एडमिट है। और ये तो हम ये बाहर में हम सुने हैं तब ना आए हैं सर। जो यहाँ से गया है वो बोला है तब आए हैं हम। तो आपको कौन बोला कि ऐसे चीज कराए जाते हैं? यहाँ से जो मतलब हो करके गया है यार मोहम्मद, वो अभी मतलब किस हॉस्पिटल में दाखिलत है, वो उसको पानी वगैरह चढ़ा रहा है। वो पहले यहाँ पर था जी। तो अभी उसको पानी क्यों चढ़ाया जाता है? शरीर में कुछ दाने नहीं है उसका। अच्छा, तो यहाँ पर कैसा मतलब ट्रीटमेंट कराया जाता है? पूरा शरीर का जो ताकत वो खत्म कर दिया? खाना टाइम पर नहीं मिला, कुछ मतलब सुविधा अच्छा नहीं है, इसलिए वो ऐसा हो गया वो। जिसकी मजबूरी की वजह से उसको भर्ती कराना पड़ा हॉस्पिटल। जी जी जी। तो कौन हॉस्पिटल में भर्ती कराया? क्रिस हॉस्पिटल। बताएं सर, यहाँ जो आप लोग आए हैं, क्या मांग है, किस लिए? यहाँ हम लोग बच्चे रखे थे नशा मुक्त करने के लिए, मजबूरी था, इसीलिए हम लोग पैसा दे करके, भाई है हमारा छोटा,
पैसा दे करके 8,000 8,500 रुपया महीना पर डे उसको देना है नशा छुटाने के लिए। तो ये लोग खाना भी टाइम से नहीं दे रहा है, कपड़ा धुला रहा है दूसरे का, नंगा बाथरूम में नहलाता है और काम नहीं करने से मारपीट भी हो रहा है। खाना टाइम से नहीं मिल रहा है, सूखे खाना मिलता है। कितना दिन आदमी जिएगा? नशा छुटाने के लिए हम लोग पैसा देते हैं, खाना खाने के लिए पैसा दे रहे हैं, उन लोग को सब जात्री हो रहा है। क्या डिमांड है, क्या मांग करते तो यहाँ अब जिसको ठीक करने के लिए हॉस्पिटल लिया जाता है वो और बीमारी पड़ जाता है, तो उसको रख के क्या करेंगे? पैसा भी देते हैं, बीमारी ठीक करने के लिए पैसा देते हैं, वो ठीक भी नहीं होगा और उल्टे बीमारी होगा, एक छूटेगा दूसरा बीमारी हो जाएगा। तो वही अच्छा है ना। कहाँ लड़का कहाँ है आपका? यही है, इसी हॉस्पिटल है। हाँ, कब भर्ती कराए थे? महीना से ज़्यादा हो गया। मिलने दिया आपको? हाँ, मिलने दिया गया? नहीं मिलने की, फ़ोन भी नहीं होने देता है। तो क्यों? अगर फ़ोन में अगर बात होता तो तसल्ली तो होता। फ़ोन में भी बात नहीं करने देता है, ना देखने देता है। आएंगे तो यहाँ से कैमरा से दिखाएगा, उससे कोई बातचीत नहीं है, ना वो हमको देख सकेगा। क्या बोला जाता है आपको? वो जब उसका डेट है 45 दिन का, इधर कोई बातचीतें नहीं होगा, ना देखने देंगे। तो हम लोग कैसे विश्वास करेंगे जब हमारा बच्चा सुरक्षित है? जो सुनेंगे वही ना कहेंगे, जब तक नहीं होगा तो फिर वो बोलेगा नहीं ना। वो तो गया है, आपको कैसे पता चला कि वो यहाँ से कोई आदमी गया तब हम लोग को पता लगा ना। क्या होता था यहाँ जो आप? क्या काम कराता है? यहाँ पे जब हम आए थे तो आके हम डिटॉक्स में थे, तो एक दिन दवाई खाए, उसके बाद हम दवाई नहीं खाए। डिटॉक्स से हमको शेड्यूल में ला के छोड़ा, वहाँ पे आके मतलब अभी आपसे क्या काम करवाता है? अभी हमको काम करवाता है कि यही कि पेशेंट सबको देखना, खाना पहुंचाना, पानी ले जाना, वो सब आपसे करवाता है? और क्या पूरा काम बोलने दीजिए ना, आपका पास जितना जिम्मेदारी है बोलिए, उतना कर देना। बाकी पेशेंट को बाथरूम तक ला के छोड़ना, वो पेशाब करेगा उसको लेके जाना, जो पेशेंट नया आया है उसको लेके आना, दवाई खिलाना, और सफाई भाई बाकी रूम पे झाड़ू पोछा लगाते हैं। ये सारा काम आपसे करवाता है? जी। तो ये खाना पीना टाइम पे देता है? खाना पीना टाइम पे देता है, तो पहले देता था 5 हफ्ता, तो अभी देता है 3 हफ्ता। मतलब खाना भी कम देता है? जी। और मारपीट क्या है? कोई दूसरा आदमी बोला था पहले, तो हमारे साथ क्या हुआ ये बात बोलो। सलीम भाई हमको समझाया था कि मतलब 2 थप्पड़ मारा था हमको, तो वो बात के लिए हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। काम करवाता है, ये दिक्कत है। जी। क्या नाम हुआ आपका? परवेज आलम। कहाँ घर है? घर तो हुआ लक्ष्मीपुर। परेशानी की परेशानी लो है, आगे तकलीफ है जाए, आगे तकलीफ है जाए, आगे तकलीफ है जाए। ऐसा माने कि जो दावा है कि माने ये है कि तो मेरे छठे रहे थे बादे ओखन हाँ, जिस दिन यहाँ पहुँचे उस दिन भी मारा था। आपको मारता पीटता है? बाद में नहीं मारा, जिस दिन ले आया था उस दिन भी मारा था। दवाई खा के हम थोड़ा ये हो गए तो उस दिन भी हमको बांधा था, मारा था। उसके बाद ठीक है, माने कि क्या शिकायत है? खाना देता है टाइम पे? खाना देता है टाइम पर, भरपेट देता है, किंतु 5-6 दिन से हमको कम मिल रहा है खाना। 5-6 दिन से कम दे रहा कम है? मिल रहा है। और जो बोला गया है कि डेली ये मिलेगा, वो मिलता है? रूटीन के हिसाब से मिलता है? मीट के हिसाब से हाँ मिलता है, किंतु क्या मिलता है खाना? आज क्या दिया खाने में? आज आलू और गोभी, परवल। आलू परवल? हाँ। सुबह क्या खाया था? सुबह नाश्ता में? सवेरे नाश्ता में मूढ़ी और आलू चना। ऐसा सूजी और पूरी का हुआ? हाँ, नहीं हाँ, सूजी खिलाया आपको? हाँ, सूजी की। अभी खाना खाया अभी दोपहर में? हाँ, क्या खाना खिलाया अभी? दाल और आलू परवल, आलू का चोखा। और क्या शिकायत है, क्या क्या तकलीफ होती है आपके यहाँ? ना क्या क्या कुछ कराने के लिए बोला जाता है आपको? नहीं, कराने के लिए नहीं, वही जो सब करता है। आज थोड़ा टेबल वो पंखा उंखा साफ करने के लिए बोला, साफ किए। तो कपड़ा परेशानी क्या धुलवाता है? है किसी को? नहीं, हम कपड़ा नहीं धुला। बोला जा रहा है कि आपको पीटा है हाल फिलहाल में? नहीं पीटा, झूठ का ही बोले। ये भी बोला जाता है कि आपको नंगा नहाने के लिए बोला जाता है? हाँ, नहाते तो नंगा ही।
आप अपने से मर्जी से नहाते हैं कि आपको बुलाया जाता है? वो बोलता है नहाने के लिए, ज़बरदस्ती बोलता है नहाने के लिए। जबरदस्ती? अभी आप नहा के आ रहे हैं कि खाना खा के आ रहे हैं? नहा के खाना खा के आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मतीपुरा में। देखिए, ये शहर के बीच में मतलब कि रुईधासा जो है वो शहर का दिल कहा जाता है और उसके बीच में ये नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा है। बट दुखद बात ये है कि मैंने पाया कि इन्होंने कोई भी पॉलिसी प्रोसीजर कोई भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। इनसे गाइडलाइन भी मांगा गया कि आप दिन भर के दिनचर्या में क्या इनका आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ये मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो मेरी मांग है प्रशासन से कि इस संस्था का ऑडिट हो और अगर ये संस्था चलता है तो इनके पॉलिसी और प्रोसीजर और प्रायर मतलब अप्रूवल हो, उसके हिसाब से ये चलना चाहिए, अन्यथा ये संस्था जो है बंद होना चाहिए। मेरा नाम नदीम सोहेल है, मैं यहीं रुईधासा का निवासी हूँ। सर, जो आरोप लग रहे हैं गंभीर आरोप, उन आरोप से क्या मतलब है? देखिए, आरोप जो लग रहे हैं वो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब तक आप आरोप लगाएंगे नहीं तब तक चीज़ें सही नहीं चलेगी, ठीक है। तो अब आरोप इन पे लग चुकी हैं, उसके हिसाब से ये अगर इनको संस्था चलाना है तो इनको संस्था को जो है जो पॉलिसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली, गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली चलाना पड़ेगा, अन्यथा इनको बंद करना पड़ेगा। अच्छा, एक आरोप है, उम्रदराज है, 60 साल उम्र है, उनसे जो है कहा जाता है, जबरन कहा जाता है कि आपको नंगा होकर मारा है। नहीं, ये बहुत ही शर्मनाक बात है और ये जो हेल्प एंड होप है, अगर ये बात उनके हेडक्वार्टर तक पहुंच रही है तो ये अपने संस्था का ऑडिट कराएं, अन्यथा ये संस्था यहाँ किशनगंज से बंद कराएं। प्रशासन से क्या मांग है? हाँ, प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द इसका ऑडिट करवाएं और ऑडिट में अगर ये गलत पाए जाते हैं तो फ़ौरन इसको बंद करवाएं। मेरा नाम मेहदी हुसैन है। जैसे कि यहाँ ये एक नशा मुक्ति केंद्र है, रुईधासा में पड़ता है ये। आज हम लोग को सूचना मिला था कि यहाँ एक आदमी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है जो यहाँ इलाज के दौरान आए थे। तो फिर यहाँ प्रेस के साथ हम लोग पहुँचे हैं, कुछ लोग शम्स भाई के साथ, और जब यहाँ के कुछ पेशेंट से पूछा गया तो मामला यहाँ बहुत ही गंभीर लगा और किसी भी तरह का गाइडलाइन यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। लोग यहाँ कितना रह रहे हैं, किस हाल में रह रहे हैं, तो जिला प्रशासन को और यहाँ किशनगंज सदर हॉस्पिटल के सीएस के निगरानी में ये संस्था है या नहीं है, और इसका हमेशा जांच होना चाहिए। जैसे और संस्थाओं का जांच होता है, यहाँ एक रूम में या 2 रूम में 65 पेशेंट है, यहाँ का जो डीलिंग करने वाला या दवाई देने वाला स्टाफ है एक भी मतलब क्वालिफाइड नहीं है, और वो खुद ही नशा के मुक्त पेशेंट थे और नशा मुक्त केंद्र में एडमिट हुए थे, और वो पुराना होने के बाद उन्हीं से ये काम लिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह का जो देखभाल करने वाला होगा वो किस माइंड का होगा। हम तो कहते हैं कि अगर कोई संस्था चलाते हैं किसी मतलब, तो आपको सही चलाना होगा और जो मतलब रूल है, गाइडलाइन है, उसी हिसाब से चलना होगा। आप किसी पेशेंट से किसी पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते। तो बस यही कहेंगे। मेरा नाम तफज्जुल है। कंप्लेन आई तो हम लोग को ढेर सारे लोग यहाँ पहुँचे, 10-12 आदमी, और पहुँच कर यहाँ के जो मैनेजमेंट से बात किए। यहाँ के मैनेजमेंट से सबसे पहला ये बात की हम लोग कि कौन डॉक्टर है जो नशा छुड़ाने का डोज देते हैं, उनका नाम बताइए और उनका चार्ट दिखाइए जो नहीं दिखा पाएँ। उसके अलावा जो एक प्रोसेस होता है एक सेंटर को चलाने का, उनके लिए जो दस्तावेज होता है वो हम लोग देखना चाहें, वो भी नहीं दिखा पाए। हम लोगों ने जो कंप्लेंट पाया कि नंगा नहाने के लिए फोर्स किया जाता है क्योंकि कपड़ा सूखने के लिए दिक्कत है। ये थोड़ी दिक्कत की बात है क्योंकि कोई भी बुजुर्ग आदमी या अच्छे आदमी नंगा नहाना पसंद नहीं करेंगे, भले बाथरूम के अंदर हो। ये सारी बातें आई थी हम लोगों के नॉलेज में, तो हम लोग आकर पूछा, इन बातों को सही भी पाया। उसके अलावा 3-4 लड़के को रूटीन बाय रूटीन सभी के कपड़े को, यहाँ 75 लड़के हैं भर्ती, सभी के कपड़े को दिया जाता है धुलने के लिए। इससे बच्चों को तकलीफ़ है। और ये बातें जब मैनेजमेंट से पूछा गया तो 2 मैनेजमेंट 2 बार बोले, दोनों के बयान में डिफरेंट आ गया। क्या मांग करते हैं सर, क्या डिमांड है? हम तो यही कहेंगे कि जो भी जिला प्रशासन एक्शन ले, यहाँ कानूनी एक्शन ले, इसका जांच करें। अगर दोषी पाया जाता है तो सेंटर बंद करें, सही पाया जाता है तो सेंटर चलाएं, और सेंटर चलाने के लिए जो भी सरकारी नियमावली है उसके अनुसार चलाए। इस तरह से कम ना चलाए कि किसी भी चीज़ को
हम लोग को नहीं पाए यहाँ आके। कोई भी सवाल जो पूछी गई उनका सही उत्तर या ठोस कागज नहीं दिखा पाए हैं। जी देखिए, हम लोग को कंप्लेन आया है वो परवेज और मुतीउर रहमान के गार्जियन की तरफ से, और एक हॉस्पिटल में पेशेंट भी एडमिट था उनके तरफ से कंप्लेन आया। जब मैं वहाँ विज़िट करने गया, लोगों से मिलने गया, तो जानकारी मिला कि यहाँ लोगों के साथ जो पेशेंट एडमिट है ड्रग रिहैबिट सेंटर में, उनके साथ टॉर्चर किया जाता है, उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है, झाड़ू पोछा कपड़ा बाथरूम साफ़ करवाना, उसके अलावा ज़बरदस्ती फोर्सफुली बाथरूम में नहलाया जाता है नंगा करके, और मारा पीटा भी जाता है। तो इसीलिए हम लोग देखने आए पत्रकार बंधुओं के साथ और सोशल एक्टिविस्ट के साथ मिलकर हम लोग देखने आए। लेकिन इन लोगों से, यहाँ का जो टीम है, उन लोगों के बातों से साफ पता चल रहा है कि यहाँ बहुत कमी है, हर चीज़ में कमी है। इवन कि यहाँ का जो स्टाफ चुना जाता है, यहाँ का जो पेशेंट है उन्हीं को चुना जाता है, और यहाँ तो वो लोग किस तरह से उन लोग को सही कर पाएंगे, ये भी एक सवालिया निशान है। इसके अलावा यहाँ डॉक्टर कब आते हैं, उसका विजिटिंग टाइम क्या है, रूटीन क्या है, इसके बारे में भी हमें जब पूछा गया कोई जानकारी नहीं दिया गया। जितना भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या रूटीन से रिलेटेड जानकारी मांगा गया, यहाँ का इंचार्ज से सब चीज़ देने से इनकार कर दिया गया। खाना भी चेक किया गया तो खाना दिखाया गया, वो किसी हद तक ठीक लगा। उसके अलावा सारा चीज़ में कमी है। और चूँकि मैं खुद जो पेशेंट परवेज है उससे मैं पर्सनली बात किया, मीडिया के सामने हो सकता है वो घबरा रहे हो, लेकिन मैं जब उनसे पर्सनली बात किया, वो सीधे तौर पे उनका कहना है कि मुतीउर रहमान को और उनको मारा पीटा गया है, उनके साथ टॉर्चर किया जाता है, और उनका गार्जियन का भी एक कंप्लेन ये है कि उन लोग से मिलने नहीं दिया जाता है, फ़ोन में बात नहीं करने दिया जाता है, वो लोग जिंदा है कि नहीं, उन लोग किस हाल में है, वो उसको पता भी नहीं चलता है। तो हम प्रशासन से, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, एसडीएम से और एसपी सर से मांग करते हैं कि इसका जांच किया जाए, और ये जो रिहैबिट सेंटर है ऑथराइज है कि नहीं, इसका भी जांच किया जाए, और टाइमली चेक किया जाए। इस तरह के जितने संस्थान हैं उस पर टाइमली जांच किया जाए कि उसमें सारा फंक्शन प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी, एडवोकेट शमसागाज, MIM योर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किशनगंज। शिकायत यह है कि आप कुछ जो आपके यहाँ भर्ती है पेशेंट हैं, उनको आप जो है कपड़े धुलवाते हैं, खाना नहीं देते हैं, ये शिकायत है आपके ऊपर आरोप, क्या कुछ कहेंगे? ये सरासर गलत है, झूठी बात है। हाँ। आपके यहाँ बच्चे जो लाए जाते हैं नशा मुक्ति केंद्र में, तो क्या आप उससे पेरेंट्स से मिलने का अलाउ नहीं है? नहीं है। तो आप मिलने नहीं देते हैं? नहीं, पेरेंट्स, हम लोगों का यहाँ का ट्रीटमेंट का हिसाब उसूल ये है, ट्रीटमेंट का रूल सही है कि जब कोई भर्ती होगा पेशेंट, उसके अगले 45 दिन तक वो मिल नहीं पाएगा। 45 दिन के बाद वो फ़ोन में भी बात कर पाएगा और आमने सामने भेंट भी कर पाएगा। और जो पहला वाला 45 दिन होता है, मतलब ये जो फेज चलता है ट्रीटमेंट का, इसमें आप उसका वीडियो देख सकते हैं, कैमरे में आकर देख सकते हैं। ये पहले ही बोल दिया। कारण क्यों हम अपने बच्चे को भर्ती किए यहाँ? वो कारण ये है, देखिए इसमें तो हमारा कोई जोड़ नहीं है, तो हम भर्ती से पहले ही बोल देते हैं कि कारण ये है कि 45 दिन उन लोगों का जो नशेड़ी लोग हैं उन लोगों का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो 45 दिन के अंतर हम लोग देते हैं। ये हमारा मतलब खुद का विचार नहीं है, ये जो जिस थेरापेटिक सिस्टम में इन लोगों का ट्रीटमेंट होता है नशा छुड़ाने का, उस सिस्टम का उसूल है, ये लोग हम पहले ही बता देते। तो अगर गार्जियन बात करना चाहे, माता पिता बात करना चाहे, तो आप लोग नहीं कराएंगे? 45 दिन के बाद, 45 दिन से पहले नहीं करा? 45 दिन के वो पहले ही बोल देते हैं। तो कहा जाता है कि यहाँ पर बाथरूम साफ करवाया जाता है, नंगा नहलाया जाता है, तो नंगा नहीं, मतलब नंगा मतलब कैसा? मतलब बाथरूम में। लेकिन मैं भी तो घर में नंगा ही नहाता हूँ, खुद के बाथरूम में, यहाँ पे भी नंगा नहीं सबका मर्जी होता है ना, फोर्स किया जाता है? नहीं, फोर्स आरोप है कि बाथरूम साफ कराया जाता है, काम करवाया जाता है, उससे काम कराया जाता है, पेशेंट से आप काम करवाते हैं? नहीं, पेशेंट का सिर्फ एक ही काम है, पेशेंट का सिर्फ एक ही काम है, खुद का जो सामान है, खुद का मतलब उसका खुद का जो जितना सामान है, कपड़ा या उसका घर से अगर कुछ खाना वाना आए, ठीक है, वो सब तो उसको दे दिया जाता है कि आप उसको अपने बनाना है। नहीं, उसको घर से अगर मतलब मान लीजिए कोई खाना दे के गया घर से, बिस्कुट चूड़ा दे के गया, मतलब आपका पेशेंट है, आप दे के गए खाना, तो आपका पेशेंट को दे दिया। अच्छा, आपके यहाँ जो मरीज आता है उनका ट्रीटमेंट हो जाने के बाद फिर आप उनको यहाँ बहाल कर लेते हैं, ये प्रक्रिया सही है क्या? नहीं, पहले बहाल नहीं होता है। अभी जितने भी स्टाफ आपके यहाँ पर हैं उनका ट्रीटमेंट हुआ यहाँ पर, पहले ये पेशेंट थे, नहीं हो गया, अब वो आपके जो स्टाफ है? इसमें 2 सिस्टम है। मान लीजिए कि यहाँ पे 5 स्टाफ है, मान लीजिए, ठीक है, तो 5 में से 3 होगा जो हेड क्वार्टर से रिक्रूट होगा, हेड जो हमारा ऑफिस है। 2 ऐसे आदमी होगा
जिसको फॉलोअप में रख के ट्रेनिंग दे के, मतलब पहले वो ट्रीटमेंट लेगा यहाँ से, अच्छा होगा, उसके बाद 6 महीना या 7 महीना उसका ट्रेनिंग चलेगा, उसको काम सिखाया जाएगा, उसके बाद जाके जब उसका स्टाफ कह रहा था कि पिछले 2 साल से यहाँ पर है वो पहले ट्रीटमेंट के लिए आया था, अब यहाँ का परमानेंट स्टाफ हो गया है। हाँ। तो उन्हीं के जरिए लोगों को टॉर्चर किया था, जो नए पेशेंट्स को टॉर्चर किया था, ऐसा आरोप है। उसका नाम क्या है, मतलब जिस स्टाफ के बारे में आप बोल रहे हैं? जिस मामले में हम लोग यहाँ पर आए हैं उनका तो यही एलिगेशन है ना कि भाई अगर नंगा नहलाया जाता है, नहीं, आप जो बोल रहे हैं अभी कि एक स्टाफ है जो यहाँ से 2 साल में 2 साल से वो जो है उधर खड़े हैं, ये भाई, हाँ, बोले कि 2 साल से हूँ यहाँ पे मैं। हाँ, तो क्या मतलब आपका क्वेश्चन समझ में नहीं है? तो ये 2 साल से यहाँ है तो क्या हुआ? मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले ये पेशेंट थे, ट्रीटमेंट के लिए आए, है ना, फिर उसके बाद आपने कहा कि 6 महीने रखते हैं, उसके बाद जो है फिर ये तो 2 साल से, पिछले 2 साल से, और कहा जाता है कि इन्हीं लोगों के जरिए टॉर्चर किया जाता है। ये 2 साल से यहाँ पे है, इसका मतलब ये तो पेशेंट नहीं है, ये तो पहले यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद ट्रेनिंग लिया, अभी 2 साल से यहाँ पे काम कर रही है। अस्पताल में मरीज जो है सही होने के बाद फिर मरीजों का इलाज करेगा। इलाज के लिए थोड़ी है, इलाज के लिए तो इलाज के लिए जो जितने आदमी हैं, क्या चीज़ के लिए? देखिए यहाँ पे तो काम बहुत सारे हैं। तो इनका क्या काम है? क्या काम? इनका काम है मार्केटिंग देखना, ठीक है, और यहाँ का जो मेंटेनेंस है, ठीक है, तो मान लीजिए कि कुछ लगेगा, हाँ, कोई कहीं पे कुछ टूटा है फूटा है, ये सब देखना, बाजार जाना, बाजार से सब्जी लेके आना। अच्छा, ये संस्था कहाँ से है? ये संस्था, हाँ, ये संस्था कहाँ से? ये संस्था है, हमारा हेड ऑफिस है मालदा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है इंद्रनील दास। इंद्रनील दास। आप क्या है यहाँ के? हम यहाँ के एरिया इंचार्ज है। एक पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, यहाँ के कोई पेशेंट है उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया क्योंकि इसके साथ टॉर्चर किया गया था, सही खान पान नहीं दिया गया, कमज़ोर होने की वजह से इसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस तरह से झूठ है, 60 साल उम्र उनकी, इस तरह से झूठ है। तो जिस पेशेंट को भर्ती कराया गया हॉस्पिटल में, ये भी झूठ है। देखिए, पेशेंट जो है, आप तो उसका नाम भी नहीं बोले, क्या नाम है, क्या मैटर है, आपको जानकारी नहीं होता है कि कौन यहाँ से जा रहा है, कौन यहाँ से आ रहा है? आप जो जाता है, जाने के बाद जो कांटेक्ट में रहता है, कांटेक्ट हम लोग भी करते हैं। वो पीरियड है, और इसका जो कैंप है, जो 45 दिन का जो आपका कोर्स है, उस कोर्स का पीरियड के दौरान ही उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो क्यों मतलब आप ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ट्रीटमेंट के चलते हुए वो भर्ती हुआ, या जैसे छुट्टी होने के बाद भर्ती हुआ? मतलब यहाँ पे ट्रीटमेंट में था, यहाँ से भर्ती हुआ? तो समझ में नहीं आया क्या वो एक बात बोल रहे हैं? ऐसे कोई तो यहाँ से भर्ती नहीं हुआ, नहीं, मतलब हमारे यहाँ से तो कोई भर्ती नहीं है।